अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से लारावेल की एप्लीकेशन वीपीएस के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो कहाँ से ज़्यादा आते हैं। अब जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि हो सकता है पूरी वर्ल्ड से हैं, तो हमने पूरी वर्ल्ड के लिए इसको डिप्लॉय करना है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको जर्मनी में डिप्लॉय करें। इसमें होगा ये कि यूएस के यूजर्स के लिए भी करीब होगा और जो दूर हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर हो गए ये यूजर भी इजीली इसको एक्सेस कर सकेंगे, इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर अगर आप यूएस में बना देते हैं तो क्या होगा कि सिंगापुर वाले को यूएस के ऊपर विजिट करने में टाइम लगेगा और उसका रिस्पॉन्स भी आपका स्लो होगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि क्योंकि अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरे लिए जर्मनी करीब पड़ता तो मैं जर्मनी में इसको डिप्लॉय कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि आप इसको सेटअप कैसे करेंगे। ये हमारी डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटजी है कि हमारा यूजर आएगा, हमारी डोमेन पे विजिट करेगा, हमारी डोमेन हमने क्लाउडफ्लेयर के अंदर पास की हुई होगी, इसे लिंक करना अपने मैंने सारा तरीका समझाया हुआ है। अब ये करेगा ये कि हमें एक SSL सर्टिफिकेट दे देगा और हमें DDoS प्रोटेक्शन भी देगा। लेकिन जो हम VPS सर्विस जिस जगह से हम VPS बाय करेंगे वो हमें, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो बाय डिफॉल्ट DDoS प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये है कि हम इसके लिए SSL सर्टिफिकेट लेने के लिए क्लाउडफ्लेयर को यूज करेंगे ताकि आपको मैन्युअली सेटअप ना करना पड़े इसको। इसके बाद ये होगा कि क्लाउडफ्लेयर हमारे VPS के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, VPS के ऊपर Nginx ये टेक ओवर कर लेगा। अब Nginx ने जो है वो दो चीजें सर्व करनी है, एक हमारी लारावेल की वेबसाइट सर्व करनी है और दूसरा हमें PHP MyAdmin करना है। PHP MyAdmin और MySQL हम ये डॉकर के अंदर रन करेंगे। अक्सर आप डिप्लॉय कर होते हैं ना MySQL, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन में, फिर यूजर क्रिएट करने में, तो वो सारा प्रॉब्लम हमें डॉकर सॉल्व कर देगा। और जिसको नहीं पता डॉकर क्या होता है वो इस वीडियो को सिर्फ फॉलो करके इसको इंस्टॉल कर ले और इसको यूज कर ले। स्क्रिप्ट वगैरह मैं सारा आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ये रिक्वायरमेंट आपकी डिपेंड करेंगी कि आपके ट्रैफिक कितनी है आपके VPS के ऊपर। जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए आपको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए होंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई 200 300 या 1000 भी आपकी ट्रैफिक आ रही हो तो आप इजीली 1 GB रैम वाला VPS बना सकते हैं, 20 GB इसमें स्टोरेज और इसके अलावा 1 वर्चुअल कोर हो। लेकिन यह कि आपके पास डोमेन लाजमी होनी चाहिए क्योंकि हम डोमेन साथ लिंक करेंगे। ठीक है, जब इसको स्टार्ट करते हैं, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैंने गिटहब के ऊपर अपलोड कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। अब हमारी जो डोमेन होगी वो होगी howtofixweb.online, तो इसी लिहाज से हम इसको कन्फिगर करेंगे। अभी इंस्ट्रक्शन की फाइल है, इसमें मैंने बताया हुआ कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले हमें VPS चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं डिजिटल ओशन पे आपने विजिट करना है, इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, कर सके कोई और भी यूज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, सेम तरीका है। लेकिन यह कि ये पे एज यू गो है, यानी कि अभी मैं बनाऊंगा तो फिर इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे ड्रॉपलेट्स पे जाएंगे, ड्रॉपलेट पे जाके यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट, ये भी हमें SSH एक्सेस देगा, उसी को ही यूज करके हम अपने VPS को एक्सेस करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे, मैं फ्रैंकफर्ट में बनाऊंगा, जर्मनी में ये। तो इसके बाद यहाँ पे उबंटू पे आ जाना, आपने 23.10 सेलेक्ट कर लेने हैं। डेबिन भी कर सकते हैं, डेबिन 12, लेकिन उबंटू 23 के अंदर लेटेस्ट PHP का पैकेज होता है, तो आपकी लेटेस्ट PHP इंस्टॉल होगी, तो लिहाजा आप ये सिलेक्ट कर लें। फिर नीचे आएंगे, रेगुलर में आएंगे, रेगुलर में आके यहाँ पे आपको 1 GB रैम और 1 CPU दिया हुआ है। मुझे सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए तो मैं ये क्रिएट कर लूंगा। इसे कम अगर आप ना करें, 512 MB करेंगे ना तो डॉकर स्टार्ट करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लिहाजा ये कि आप 1 GB को यूज करना। इसके अलावा यहाँ पासवर्ड दे देना, हमने पासवर्ड दे दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं नाम इसका सिंपल उबंटू कर लेता हूँ, इसको क्रिएट ड्रॉपलेट कर देता है। अभी हमारा VPS क्रिएट हो रहा है, इसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड लगते हैं डिप्लॉयमेंट पे, तो आप वेट कर सकते हैं। इसके लिए अभी हो गया तकरीबन कंप्लीट। अब यहाँ पे इसने मुझे IP दे दिया, मैंने ये IP कॉपी कर लेनी है और अब हमने पहले ये करना है कि हमारी जो डोमेन है इस VPS के साथ लिंक कर लेते हैं क्लाउडफ्लेयर पे। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो तो क्लाउडफ्लेयर के साथ सेटअप, तो ये इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरीके से डोमेन को लिंक करते हैं क्लाउडफ्लेयर से। कर लेने के बाद हमने DNS रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपने आके ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे डालना नेम है @ और यहाँ पे जो आपका VPS का IP एड्रेस होगा वो डाल देना है। इसको सेव करेंगे, दोबारा ऐड रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आके अपने सेलेक्ट करना है CNAME या www आपने दे देना @ और इसको सेव कर देना। दोबारा ऐड रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आके CNAME करना है, यहाँ पे आपने लिखना है PHP MyAdmin एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पे आके आपने @ दे देना और फिर इसको सेव कर देना। अब हमारा जो क्लाउडफ्लेयर है वो हमारे VPS के साथ सेटअप हो गया। www पे कोई विजिट करेगा इस पे जाएगा, PHP MyAdmin पे करेगा तो PHP MyAdmin के पेज के ऊपर जाएगा। अब हमने VPS को लॉगिन करना, तो यहाँ से आप दोबारा से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद आपने टर्मिनल ओपन करना, टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे आप देंगे SSH root @ और ये आप IP पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने यस करना, यस करने के बाद आपसे कहेगा पासवर्ड लिखें, तो आपने यहाँ पे पासवर्ड दे देना। ठीक है जी, ये लॉगिन हो गया। अब हम पहले इसको सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेते हैं, तो sudo apt अपडेट एंड sudo apt upgrade -y। इसको तकरीबन हो सकता है 2 से 3 मिनट लगे अपडेट होने में, तो इसके लिए हम वेट करेंगे। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो ये ग्रेड आएगा। ये आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पे टैप प्रेस करके इसको एंटर कर दें, यहाँ पर आपने ओके कर देना। अब आपने इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है, यहाँ पर टैप प्रेस करके दोबारा ओके कर दें। अब यहाँ पे अपने VPS को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें, तो sudo reboot
नाउ अब यहाँ पे तकरीबन आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सेकंड जो है वो वेट कर लें। इसके बाद आप दोबारा इसको लॉग इन करेंगे, किसी प्रेस एरो अप करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा SSH रूट और आपका जो VPS है उसको IP एड्रेस आ जाएगा। इसको एंटर करने के बाद ही आपको सामने शो करेगा कि आप पासवर्ड लिखें। इसके बाद फिर दोबारा आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। भाई दोबारा लॉग इन हो गया। अब हमने पहले ये करना है कि Nginx इंस्टॉल करना और इसके बाद डॉकर इंस्टॉल करना। हमने ऊपर वाले जितने स्टेप है वो पूरे कर लिए। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए sudo apt install nginx -y और इसके साथ ही आप डॉकर भी इंस्टॉल करने। तो डॉकर के इंस्टॉल करने के ना दो तरीके हैं। एक ये है कि आप यहाँ पे getdocker.com के ऊपर हैं, यहाँ पे आप आके ये देख सकते हैं आपको स्क्रिप्ट मिलेगी। पहले ये वाली कमांड आप रन कर लें, फिर ये वाली कमांड आप रन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो लेटेस्ट वर्जन है डॉकर का वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे सिंपल जो डॉकर IO के साथ आता है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। nginx docker.io स्पेस देके docker-compose इसको एंटर करेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, Nginx भी हो जाएगा और हमारा डॉकर जो है वो भी साथ इंस्टॉल हो जाएगा इसके। ठीक है जी, Nginx और डॉकर इंस्टॉल हो गया। एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं। Nginx का पेज हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ कि ये IP कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और अब हमें यहाँ पे इसका पेज शो हो जाएगा Nginx का। ठीक है, ये देखें ये आगे इसका मतलब है कि ये वर्क कर रहा है। अब आगे चल के हम डॉकर कंपोज की फाइल क्रिएट करते हैं। इसका डाटा आपको यहाँ पे डॉकर कंपोज में मिल जाएगा। ये सारा यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अपने VPS में दोबारा आएंगे, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir docker cd docker और इसके अंदर करेंगे nano docker-compose.yaml। इसका नेम आपने सेम रखना docker-compose.yaml और इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे Ctrl+X+Y और एंटर कर देंगे ताकि सेव हो जाए। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपने करना कि यहाँ पे लिखना है sudo docker compose up -d। अब यहाँ पे जितनी इमेजेस है MySQL और PHP MyAdmin को ये डाउनलोड कर लेगा और यहाँ पे हमें कंटेनर बना के दे देगा इसका। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको इसके डॉकर कंपोज की फाइल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम यहाँ पे MySQL के कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने डाटाबेस का पासवर्ड यूजर नेम दिया, डाटाबेस का नेम यूजर नेम और पासवर्ड आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोर्ट नंबर हमने पास कर दिया ताकि हम इसको एक्सपोज करके लारावेल के साथ यूज कर सके। फिर हमने इसका डाटा जो है वो परसिस्ट रखना है, यानी कि जब भी मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो मैंने सेम डाटा ही यूज करना है। जैसे लारावेल के साथ आपने टेबल्स क्रिएट किए होंगे तो सेम यूज करने के लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम को यूज करेंगे और ये लोकल है ./ आप देख सकते हैं कि ये आपके जहाँ पर डॉकर कंपोज की फाइल होगी उसी के साथ ही ये फोल्डर क्रिएट हो गएगा। फिर इसके बाद हम PHP MyAdmin को यूज करें ताकि हम अपने टेबल्स को मॉनिटर कर सकें और इसके अलावा हमारा जो MySQL है वो इसके ऊपर पास हो रहा है, इसके साथ डिपेंड्स होने, यानी कि जब तक हमारी डाटाबेस रन नहीं होती तब तक PHP MyAdmin भी काम नहीं करेगा और ये पोर्ट 8080 के ऊपर डिप्लॉयड है। इसके लिहाज से मैंने कॉन्फ़िगरेशन बाकी की है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी, ये स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ls-a करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि db_data है जिसके अंदर हमारी सारी MySQL सेव। अगर आपने अपनी MySQL डिलीट करनी है तो सिंपल इस फोल्डर को आपने डिलीट कर देना है ताकि आपकी हर चीज रीसेट हो जाए। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला फोल्डर डिलीट करके दोबारा से इसको डॉकर को रन करना पड़ेगा। जिनको डॉकर स्टॉप करना नहीं आता वो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, डॉकर sudo docker compose down। इस तरीके से ये आपका डॉकर जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप करने के बाद इसको डिलीट करने वरना ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी ये स्टॉपिंग पे अगर आपका सिस्टम ज्यादा फास्ट है तो ये ज्यादा जल्दी स्टॉप भी हो जाएगा और ज्यादा जल्दी ये रन भी हो जाता है। ठीक है जी, ये स्टॉप हो गया। अब दोबारा अगर आप रन करना चाहें तो पहले वाली कमांड डॉकर कंपोज आप कर लें इसको। अभी दोबारा स्टार्ट हो गया लेकिन सेम सेटिंग के साथ जो हमने पहले पास की थी, क्योंकि हमने db_ डाटा को डिलीट नहीं किया। क्योंकि हमारा MySQL और PHP MyAdmin रन हो रहा है तो अब हमने जो हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है उसको चलाने के लिए कंपोजर इंस्टॉल करना और कंपोजर के साथ हमारी PHP का लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके लिए install_composer.sh ये आपने डाटा सारा कॉपी कर लेना। कॉपी कर लेने के बाद आपने कहीं पर भी ये बेशक बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं रूट में जाके यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे आप nano composer.sh नाम जो रखना चाहे रख सकते हैं, इसमें पेस्ट कर देंगे, Ctrl+X+Y एंटर करेंगे, सेव हो गया। इसकी परमिशन आपने चेंज करनी होती है chmod +x composer.sh। अब इसको रन करना तो /composer.sh। इसके बाद ये सारे डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और आपके PHP भी इंस्टॉल कर देगा और कंपोजर भी आपके सिस्टम पे इसने इंस्टॉल कर देना। कंपोजर इंस्टॉल हो गया। अब हमने अपने लारावेल की फाइल्स जो अपने VPS में लेके आनी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइल्स। यहाँ पे VPS का IP एड्रेस दे देंगे, इसके बाद यूजर नेम रूट है, इसके बाद पासवर्ड दे देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद पोर्ट नंबर 22 क्विक कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने ऑलवेज कर देना है इसको और ओके कर देना है। इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने डॉकर के यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था वो अवेलेबल है और यहाँ पे कंपोजर भी है। अब हम यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं लारावेल के नाम से। इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को भेज रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है ये मेरी मेन फाइल्स है। अच्छा, अब इसको भेजने से पहले हम ना थोड़ा कन्फिग्रेशन कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे आप ENV में आएंगे, ENV में आके ना पहले आपने चाहे तो नेम चेंज करना चाहते कर सकते हैं, ENV आपने प्रोडक्शन कर देना है। अब यहाँ पे बेशक ये डबल कोट्स देना चाहे दे सकते हैं या ना दें। और इसके बाद यहाँ पे
डिबग मोड फॉल्स कर देना। ये होता है कि अगर कोई सिस्टम में एरर है तो अगर ये ट्रू है तो सामने दिखाता है जो कि वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर डीबी कनेक्शन पे यहाँ पे MySQL होगा और यहाँ पे डीबी होस्ट 127 इसको आप 0.0.0 भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा लोकल सिस्टम पे चल रहा है, एक ही सर्वर पे हैं दोनों, तो इसलिए यहाँ पे आप लोकल होस्ट की आईपी भी दे सकते हैं। और अब हमने जो यहाँ पे हमारे कंपोजर के साथ यहाँ पे आईपी दी थी 3306, यहाँ पे आपने सेम इसको पास कर देना ENV के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे। फिर इसके बाद सेम दोबारा यहाँ पे जो डीबी है, डीबी यहाँ पे Laravel_DB है और यूजर नेम भी Laravel_DB है, तो यहाँ पे आप दोनों सेम पास कर देंगे। और इसके बाद ये जो हमारे MySQL का पासवर्ड है वो भी यहाँ पे पास कर देंगे। अगर इसके साथ Redis यूज करना चाहते हैं तो Redis भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी क्योंकि रैम कम है तो उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप इसके अंदर फाइल सिस्टम यूज करें। अब यहाँ पे मैं अपने फाइल पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि node_modules है, तो आप ये करते हैं कि यहाँ पे ना npm run dev करते हैं। तो npm run dev करने से होता है कि डेवलपमेंट सर्वर चलता है, लेकिन आपने आपको डिप्लॉय करना है तो यहाँ पे रन बिल्ड कर लें। इसके बाद ये होगा कि जितनी भी आपके CSS है वो बिल्ड हो जाएगी, आपको इसकी प्रॉब्लम बाद में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो जाने के बाद ये सारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आके जो नोड मॉड्यूल्स है इसको छोड़ देना आपने, बाकी सारा कुछ जिप कर देना। जिप करने के बाद इसको आपने अपने VPS में यहाँ पे अपलोड कर देना जो हमने Laravel का फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, जिप हो गया। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता ताकि यहाँ पे ये हमारे VPS में Laravel के फोल्डर के अंदर अपलोड हो जाए। अच्छा, जब तक ये अपलोड हो रहा है आप यहाँ पे VPS दोबारा ओपन कर लें। अच्छा, अब ये ना अक्सर हैंग हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको बंद करके ना दोबारा यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। सिस्टम चल रहा होता है कि हमारी तरफ ना कनेक्शन ये ज़रा स्लो हो जाता है इस वजह से। ठीक है जी, अब यहाँ पे Laravel में जाएंगे दोबारा और यहाँ पे जाके इसको अनजिप कर लेंगे। अनजिप public.zip ये नेम है, इसका एंटर करेंगे। अब ये सारा जितना प्रोजेक्ट है हमारा ये अनजिप हो गया। मैं चाहूँगा तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, तो rm public.zip एंटर करेंगे। अब ये रिमूव हो गई। यहाँ पे ls-al करेंगे तो यहाँ पे ये जितनी भी फाइल्स हमें मिल जाएंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करना है कि हमने इसको रन करना है। तो नॉर्मली होता ये है कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट रन करना है तो आप यहाँ पे लिखते हैं php artisan serve, एंटर करते हैं तो ये देखें ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि हमने इसको एज ए सर्विस के तौर पे चलाना तो हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम हम रखते हैं server_starter या start_server.sh। तो nano start_server.sh ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप यहाँ से चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे start_server.sh है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये फाइल करेगी ये कि इस फोल्डर के अंदर आएगा और इस फोल्डर के अंदर आके ये वाली कमांड रन होगी। अब अगर आपने इसको एक्सपोज करना है यानी कि सिस्टम पे चलाना है तो आपको होस्ट पास करना पड़ता है। यहाँ पे 1 to 7 भी कर सकते हैं, लेकिन 0.0.0 ज्यादा अच्छा है और उसके बाद पोर्ट नंबर 8000 आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये और कहाँ यूज होगी पोर्ट 8000। इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आके इसको एग्जिट कर देंगे। अब इसको chmod+x start server.sh करके इसको परमिशन दे देंगे स्टार्ट की। अब अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ ना यहाँ पे तो ये सेम करेगा कि ये यहाँ पे ये स्टार्ट करेगा जैसे हमने पहले किया था, लेकिन अब ये 8000 पे हो रहा है। और अगर आप इसको यहाँ पे आके विजिट करेंगे ना :8000 दें तो यहाँ पे ये Laravel का प्रोजेक्ट आप विजिट भी कर सकते हैं। देखें ये रन हो गया यहाँ पे। अब हमने ये फाइल इस वजह से क्रिएट किया कि हम इसको हमेशा स्टार्ट कर सकें। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ ना तो ये चलना बंद हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि हम लिनक्स के अंदर सर्विस बना लें जो ये फाइल हमेशा बैकग्राउंड में रन रखे। तो इसके लिए अब आपने क्या करना, आप यहाँ दोबारा इंस्ट्रक्शंस पे आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन पे आके देखेंगे कि ये कह रहा है कि स्टार्ट सर्विस, तो यहाँ पे service.txt वाली फाइल पे आएंगे। यहाँ पे पहले वाले इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके जो हमारी फाइल का नाम है वो Laravel ही है, इसको एंटर करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगी फाइल। इसके बाद आपने करना है कि ये वाला कोड कॉपी करना है यूनिट से लेके नीचे यहाँ टारगेट तक, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ चीजें गौर करेंगे, वो ये है कि जो हमारा Laravel का फोल्डर बनाया था हमने यहाँ पे, वो देख सकते हैं कि ये रूट के अंदर है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है root/Laravel और इसके अंदर हमारी फाइल है ये start_server.sh। अगर आपने डिफरेंट नेम रखा है इस फाइल का जो यहाँ पे हमने रन की हुई है, जो इससे पहले हमने क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने ये वाला कोड पेस्ट किया था, अगर आपने डिफरेंट नेम रखा है तो वो वाला नेम आपने इसके साथ पास करना होता है यहाँ पे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये सेम नेम, इसका सेम नेम रख देना। इसके बाद इसको एग्जिट करेंगे, Ctrl+X+Y एंटर करेंगे। फिर इसके बाद आपने ये वाली जो नीचे कमांड दी है ये सारी 1 by 1 रन करनी है। इसको 1 by 1 रन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट Laravel enable Laravel, जो हमारी फाइल का नेम था ना ऊपर Laravel.service, तो ये नेम हमने यहाँ पे पास किया। अब अगर आपने चेक करना है कि ये स्टेटस ठीक है चल रही है तो यहाँ पे आप लिखेंगे sudo systemctl status Laravel, एंटर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये http 0.0.0 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव, यानी कि ये काम कर रही है। अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो ये देखिए सेम रही है, यानी कि अब ये परमानेंट रन करेगी। बेशक आप VPS रीस्टार्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा चल जाएगा। इसको आपको बार बार खुद मैन्युअली रन करने की अब जरूरत नहीं होगी। अब नेक्स्ट चीज हमने ये करनी है कि हमने nginx की कॉन्फ़िगरेशन करनी
करनी है। अब आप देख सकते हैं कि जब भी मैं इस डोमेन के ऊपर विजिट करता हूँ तो क्या होगा कि ये हमें यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि ये पोर्ट 80 के ऊपर आता है और पोर्ट 80 के ऊपर nginx। अब हम nginx को कहेंगे कि जब भी इस डोमेन पे कोई आए तो वो हमें लारावेल की वाली वेबसाइट पे जो सर्व हो रही है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दे, यानी कि प्रॉक्सी कर दे। तो इसी के साथ सेम जो हम PHP MyAdmin रन करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 80 लिखूं तो PHP MyAdmin के ऊपर ये हमें लेके जाता है, ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमने दूसरा ऐड किया था PHP MyAdmin तो ये इस तरीके से बनेगा PHP MyAdmin how to fix web online। ठीक है, ये देखिए ये भी सेम लेके आता है, लेकिन हमने इसको जो हमारे डॉकर में सर्विस चल रही है ये वाला पेज इधर लेके आना। इसके लिए अब हमने यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी, तो ये nginx_config के अंदर यहाँ पे हमें फाइल मिलेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं इस फाइल का नेम जो है ना ये आपने सेम रखना है जो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ how to fix web.online, ये आपके डोमेन का नेम होगा। और यहाँ पे आप अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी सेम जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो 0.0.0:8000 के ऊपर सर्वर हो रहा, तो हमने यहाँ पे सेम पास किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वर नेम है how to fix web.online, और यहाँ पे दूसरा PHP MyAdmin how to fix web.online। तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आपकी डोमेन आ जाएगी how to fix web.online, ये मेरी डोमेन है। ठीक है, तो अगर आपके वो डिफरेंट है तो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि यहाँ इंस्ट्रक्शंस पे आएंगे ना, तो पहले आपने ये रन करनी है और यहाँ पर आप अपने डोमेन दोबारा चेंज करेंगे। ठीक है, जब आप इन दोनों कमांड्स को रन करेंगे तो ये जो दो फाइलें मैंने आपको शो की हैं ये ऑटोमेटिकली बन के आएंगी। आपने कमांड के अंदर नेम चेंज करना ताकि फाइल का नेम भी सेम डोमेन की तरह ही बन के, जो आपने नाम रखना है वो अपने डोमेन यहाँ पे रखनी है इन दो जगहों पे। पहले ये रन करेंगे नैनो, यहाँ पे रन करना, ये बन जाएगा। और यहाँ से आके आपने ये जो मैंने इसके अंदर पास किया हुआ ये कॉपी कर लेना, यहाँ पे इसके लिहाज से आपने अपने डोमेन के लिहाज से इसको चेंज कर देना। बाकी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है जो भी मैंने आपको समझाई है तो वो यहाँ पे पहले से ही पास हुई है। इसको सेव कर देंगे, Ctrl+X+Y एंटर कर देंगे। अब दोबारा दूसरे वाले पे आएंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसको भी आपने अपने डोमेन के लिहाज से चेंज कर देना, एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरे वाले इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर आपने PHP MyAdmin रहने देना और आगे जो डोमेन दी हुई है इसको अपने डोमेन के ऊपर चेंज कर लेना। और पिछले वाले में भी आपने सेम करना, जो नेम आगे पास हुआ server_name के वो भी आपने अपने डोमेन के ऊपर कन्वर्ट कर लेना। पेस्ट करके Ctrl+X+Y एंटर कर देना। अब इसके बाद इसको ना आपने अनेबल करना होता है, तो इसके लिए जो लास्ट नीचे दो हैं ये आपने रन करने 1 by 1। यहाँ पर भी सेम आपने डोमेन चेंज कर देनी है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर इसके बाद दूसरे वाला कॉपी करना है, इसके भी आपने डोमेन चेंज कर देनी है अपने लिहाज से और यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब अगर आपने ना सिंटैक्स वेरीफाई करना है कि कुछ एरर है, यहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखें nginx-t एंटर करेंगे। ये आपको बताएगा कि आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक है तो वो आप जाके फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज सक्सेसफुल। अगर आपका डॉकर चल रहा है और ये सारी सर्विस MySQL वाली ये चल रही हैं तो ये काम करेगा, ये आपको किसी सिंटैक्स एरर यहाँ पे नहीं देगा। अब आपने क्या करना है कि sudo systemctl restart nginx को रीस्टार्ट कर लेना। आपने टैब प्रेस करते ना अक्सर डॉट सर्विस लग जाता है, लेकिन आप सिंपल पहला नेम भी इसका दे सकते। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि अगर मैं इसी डोमेन पे दोबारा रहूँ ना, यहाँ पे विजिट करूँ तो ये आएगा। और अब जैसे ही मैं how to fix web.online पे आऊँ तो ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और दोबारा PHP MyAdmin how to fix domain पे तो ये आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके क्रेडेंशियल्स कहाँ होंगे। अभी एक चीज़ हमारी रहती है वो ये है कि हमारे यहाँ पे टेबल इसके साथ पास नहीं किया हमने, यानी कि टेबल हमारा काम नहीं करता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने PHP MyAdmin पे आना। यहाँ पे जो इसके क्रेडेंशियल्स हैं ये आपको मिलेंगे आपकी फाइल के अंदर, यहाँ पे डॉकर कंपोज के अंदर। यहाँ पे जो होस्ट है वो ये है DB, तो आपने यहाँ पे दे देना है DB। यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा और इसके बाद जो हमने यहाँ पे सेम पासवर्ड दिया होता है ये वाला पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे, देखिए लॉगिन हो रहा है और ये हम सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आके देख सकते हैं कि ये चल रहा है। अच्छा, अगर आपने डायरेक्ट इसको करना है यानी कि माइग्रेट करना है अपने टेबल्स को, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लारावेल के फोल्डर में दोबारा आएंगे, यहाँ पे आके आप लिखें PHP artisan migrate, एंटर करेंगे। ये देखें माइग्रेट हो गया, इसका मतलब है कि आपकी डाटाबेस सही साथ काम कर रही है। और अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा डाटाबेस पे क्लिक करूँ, ये देखें अभी ये मैंने माइग्रेट किया तो ये सारे यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद अब इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करके मैं डाटा फिल करके रजिस्टर करता हूँ तो ये देखिए मैं लॉगिन भी हो गया और इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम कंप्लीटली वर्क कर रहा है इसके साथ। अब अगर आप चाहें तो कुछ पोर्ट क्लोज कर सकते हैं, पोर्ट 80 ओपन करना चाहें, साथ फायरवॉल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जो एक वर्नरेबिलिटी है वो ये है कि हम क्योंकि रूट यूज करें ना, तो कोई भी जो हमारी ये start_server.sh वाली फाइल है ना, इसको चेंज करके कर सकता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसका सेपरेट यूजर बना लें और उसके अंदर सारा कुछ आपने ये काम करना। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप VPS के ऊपर अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं डॉकर में PHP MyAdmin और MySQL को स्टार्ट करने के बाद।